एक बार की बात है, रेनबो नाम की एक मछली थी जिसके सभी रंगों के सुंदर स्केल्स थे। वह समुद्र की सबसे रंगीन मछली थी और वह यह जानता थी। उसे इधर उधर तैरना और दूसरी मछलियों को अपने स्केल्स दिखाना पसंद था। उसे अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं थी। अन्य मछलियों ने रेनबो के स्केल्स की प्रशंसा की, लेकिन उन्हें दुख और ईर्ष्या भी महसूस हुई। वे चाहते थे कि उनके पास भी उसके कुछ स्केल्स होते। उन्होंने उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमेशा उन्हें नजरअंदाज कर दिया या उनका मजाक उड़ाया। एक दिन एक छोटी सी नीली मछली रेनबो के पास आई और बोली, हेलो रेनबो, आपके पास बहुत प्यारे स्केल्स हैं, क्या मुझे उनमें से एक मिल सकता है? अनुरोध से रेनबो हैरान रह गई। उसने नीली मछली को देखा और कहा, नहीं, तुम्हें मेरा कोई भी स्केल नहीं मिल सकता। वे मेरे हैं और अकेले मेरे हैं। दूर जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। नीली मछली को चोट लगी और वह तैरकर दूर चली गई। उसने अपने दोस्तों को बताया कि क्या हुआ था, और वे सभी सहमत थे कि रेनबो बहुत असभ्य और स्वार्थी है। रेनबो को इसकी परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचते हैं। वह इधर उधर तैरती रही और अपनी स्केल्स का प्रदर्शन करती रही। उसने सोचा कि वह समुद्र की सबसे खुश मछली है, लेकिन वह गलत थी। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अब कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता या उसके साथ खेलना नहीं चाहता। वे सभी उससे बचते रहे या उस पर क्रोध भरी दृष्टि डालते रहे। वह अकेलापन महसूस करने लगी थी। उसे आश्चर्य हुआ कि कोई उसे पसंद क्यों नहीं करता। उसने एक गुफा में रहने वाले बुद्धिमान बूढ़े ऑक्टोपस से पूछने का फैसला किया। वह गुफा में तैर कर गई और ऑक्टोपस को एक किताब पढ़ते हुए पाया। क्षमा करें मिस्टर ऑक्टोपस, रेनबो ने कहा, क्या मैं आपसे कोई बात पूछूं? ऑक्टोपस ने अपनी किताब से ऊपर देखा और कहा, जरूर, बात क्या है? रेनबो ने कहा, कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता? मेरे पास समुद्र में सबसे सुंदर स्केल्स हैं। हर कोई मुझसे नफरत करता है। ऑक्टोपस ने आह भरते हुए कहा, इंद्रधनुष, तुम्हारे पास समुद्र में सबसे सुंदर स्केल्स हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास सबसे बदसूरत दिल भी है। आप व्यर्थ, अहंकारी और स्वार्थी हैं। आपको अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं है। आप अपनी सुंदरता किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। आप किसी को खुश नहीं करते, इसीलिए कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। ऑक्टोपस की बातें सुनकर रेनबो स्तब्ध रह गई। उसके सीने में ग्लानि और शर्म की टीस महसूस हुई। उन्होंने कहा, क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ कर सकती हूँ? ऑक्टोपस ने कहा, हाँ, आप अपने कुछ स्केल्स अन्य मछलियों को देकर शुरू कर सकती हो जो उन्हें चाहते हैं। इस तरह आप अपनी सुंदरता दूसरों के साथ साझा कर सकती हो और उन्हें खुश कर सकती हो। आप सभी के प्रति अधिक दयालु और मैत्रीपूर्ण भी हो सकते हैं। इस तरह आप दोस्त बना सकते हैं और उनके साथ मजा कर सकते हैं। रेनबो ने सोचा कि ऑक्टोपस ने क्या कहा। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा गलत थी। उसने कहा, धन्यवाद मिस्टर ऑक्टोपस, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। वह गुफा से तैरकर बाहर आया और उस नीली मछली की तलाश करने लगा जिसने उससे पहले एक स्केल्स मांगा था। उसने उसे एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ पाया। उसने कहा, हेलो नीली मछली, मुझे आपके प्रति पहले असभ्य व्यवहार करने के लिए खेद है। मेरा ऐसा करना गलत था। यहाँ उपहार के रूप में मेरा एक स्केल ले लो। उसने अपना एक स्केल तोड़ा और नीली मछली को दे दिया। इंद्रधनुष के हाव भाव से नीली मछली आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, धन्यवाद रेनबो, तुम बहुत उदार हो। यह स्केल बहुत सुंदर है। उसने स्केल को अपने शरीर पर रखा और खुशी की लहर महसूस की। इंद्रधनुष को भी खुशी महसूस हुई। उसने कहा, आपका स्वागत है नीली मछली, क्या आप मेरे मित्र बनने के इच्छुक हैं? नीली मछली ने कहा, हाँ। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और एक साथ तैरकर चले गए। रेनबो ने दूसरी मछली के साथ भी वही किया जो उसका स्केल चाहती थी। उसने उनमें से प्रत्येक को एक एक स्केल तब तक दिया जब तक कि उसके पास केवल एक ही बचा। वह पहले से कहीं अधिक हल्का और खुश महसूस कर रही थी। वह सभी के प्रति अधिक दयालु और मैत्रीपूर्ण भी हो गई। उसने कई दोस्त बनाए और उनके साथ मौज मस्ती की। उसे एहसास हुआ कि अपनी सुंदरता दूसरों के साथ साझा करने से वह अंदर से और अधिक सुंदर हो जाती है। उसे यह भी एहसास हुआ कि स्केल रखने की तुलना में दोस्त होने से उसे अधिक खुशी मिलती है। उसने ऑक्टोपस को उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया और हमेशा एक अच्छी मछली बने रहने का वादा किया।